इसके अलावा जो मशहूर मज़ाहिब है उनमें यहूदियत। अब यहूदियों का तो बहुत गहरा ताल्लुक है मुसलमानों से, क्योंकि फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस का पूरा मसला उन्हीं के साथ खड़ा है हमारा। इसराइल के कायम के बाद से तो और ज्यादा हमारी शिद्दत से उनके साथ घसम घसी चलती है। यहूदियत को इंग्लिश में कहते हैं जूडाइज्म और यहूदी को कहते हैं ज्यू। अब जो क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते हैं, जिसे वो लोग अल्लाह की किताब मानते हैं बाइबल को, उनका मानना यह है कि बाइबल इंजील है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता की। ईसाइयों की बाइबल में दो हिस्से हैं, एक को ये लोग कहते हैं पुराना अहदनामा, एक को कहते हैं नया अहदनामा। पुराने अहदनामे को अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और नए अहदनामे को अंग्रेजी में कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। आप लोग आज कई हमारे मुस्लिम बहनें वहां पर बैठे हैं जो सेंट एंस और कई सेंट वाले कॉलेजेस को जाते हैं, सेंट फ्रांसिस वगैरह ऐसे कॉलेजेस को। तो इन कॉलेजेस में जब आप जाएंगे तो ये लोग जब बाइबल देते हैं तो उस बाइबल में कंप्लीट बाइबल नहीं देते, न्यू टेस्टामेंट देते हैं। इनका यह मानना है कि जो न्यू टेस्टामेंट है ये ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील है। जब इंजील आ गई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अहकामात जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को मिले थे अब वो खत्म हो गए, अब न्यू टेस्टामेंट के अहकामात हैं। हम मुसलमान बेवकूफ लास्ट टेस्टामेंट नहीं बताया उनको, ओल्ड है न्यू है तो ये लास्ट है, अब इसके बाद कोई टेस्टामेंट नहीं है। ओल्ड भी गई न्यू भी गई इन्हें आने के बाद, तो ये हम बताने से खासिर हो गए, हम कमजोर पड़ गए, हम नाकाम हो गए उनको कुरान का तारुफ देने में। तो अब जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जितने नबी आए, यहूदी आदम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए उनको मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नहीं मानते। ये जो कौम है यहूदी, आज अगर आप ज्यू लफ्ज का माना और जूडाइज्म की तारीख देखने बैठेंगे तो यूनाइटेड नेशंस यूएन के डेफिनेशन के मुताबिक ज्यू सिर्फ उस शख्स को कहा जाता है जो सरजमीन इजराइल में पैदा हुआ और जिसके पास इजराइल का पासपोर्ट है। वजह, उसकी वजह यह है कि मजहबी एतबार से ज्यू और जूडाइज्म को समझाने के लिए उनकी किताब में उनको कुछ भी नहीं मिलता। लफ्ज ज्यू और जूडाइज्म समझाने के लिए उनकी जो किताब, जिसको वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात मानते हैं, जिसे मैंने ओल्ड टेस्टामेंट कहा है, देखिए आसान है समझने के लिए, थोड़ा सा जहन लगा के गौर से सुने तो समझ में आ जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पूरी चीजें हमारे अल्लाह के रसूल से जाके कनेक्ट होने वाली है। किस तरह अल्लाह ने इन सब को खत्म करके अल्लाह के रसूल की भेजी हुई इस शरीयत को क़यामत तक के लिए कायम किया, ये समझने ये बुनियादी मालूमात हमारे लिए बेहद जरूरी है। बाइबल कहीं भी आपको मिल जाएगी। बाइबल में दो हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट वो तमाम नबियों के वाक़यात है जो आदम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम तक के। न्यू टेस्टामेंट में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के वाक़यात हैं। यहूदी कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में तौरात भी है और जबूर भी है। तौरात अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी, जबूर अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दी। ईसाई कहते हैं ये बात हम तुम्हारे साथ मानते हैं, लेकिन इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम को मिली उसको मानो, वो न्यू टेस्टामेंट में। हम मुसलमान कहते हैं हम तौरात को भी मानते हैं, जबूर को भी मानते हैं, इंजील को भी मानते हैं, लेकिन जो बाइबल तुम बताकर कहते हो ये तौरात जबूर और इंजील है, इसको नहीं मानते हम कि ये तौरात जबूर और इंजील है। उसकी वजह क्या है? अगर वो अल्लाह की किताब जैसे कि वैसी रहती तो अल्लाह को कुरान नाजिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि तुम लोगों ने उसको मुकम्मल बदल दिया, इसलिए अब हम ये किताब को मानते हैं, ईमान रखते हैं कि तौरात मिली थी मूसा अलैहिस्सलाम को, ईमान रखते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर मिली, ईमान रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली। लेकिन जो बाइबल तुम हमको देते हो हाथ में और कहते हो यही वो तौरात जबूर और इंजील है, ये बात हम लोग नहीं मानते। और यही बात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझा रहे थे उनके जमाने के यहूदियों और ईसाइयों को कि जो किताब तुम्हारे पास है वो किताब बदल चुकी है, इस किताब को मानो जो उसके बारे में सच्चाई बयान करती है। ये बुनियाद आप लोग अच्छा जहन में रखना अपने पास। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम की इनकी तौरात लेकर पढ़ेंगे आप, जिसको ये तौरात कहते हैं, वो है जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटरोनॉमी नामी 5 किताबें। इसको ये लोग तौरात कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की। आप पूरी ये 5 किताबें पढ़ लेंगे उनकी बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में एक दफा भी लफ्ज जूडाइज्म उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहूदियत नाम आया कहां से?
तीन इसके बारे में थ्योरीज हैं। तीन बातें मशहूर है कि यह नाम कहां से आया। एक, कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने छोटे भाई, इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम को 4 बीवियों से अल्लाह ने 12 बच्चे अता फरमाए थे। ये जो 12 बच्चे हैं, इसमें से एक बेटे का नाम जूडा था। जो बेटे का नाम जूडा था, उनकी जो नस्ल है वो ज्यू है, और वो जिस अकीदे पर थे वो जूडाइज्म है। ये एक थ्योरी है, ये कोई सबूत नहीं है, ये उनका मानना है। खुद उनकी कौम के अंदर यहूदी उलेमा इस बात को नहीं मानते। दूसरा, उनके पास थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी यह है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वही पुराना अहदनामा, उसमें बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 6 से 30 तक, बाब नंबर 38, उसकी श्लोका 70 सेंटेंस नंबर 6 से लेके 30 तक, इसके अंदर हूद अलैहिस्सलाम के बारे में एक वाकया आया है। हमारे पास कुरान मजीद का 11वां सूरा सूरह हूद है। हूद हमारे नजर में अल्लाह के पैगंबर थे, हूद अलैहिस्सलाम। अब इनके नजर में नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह वही पैगंबर के बारे में एक वाकया आता है जो एक मुसलमान कभी भी यह बात अल्लाह के किसी नबी और रसूल के बारे में नहीं मान सकते। वो क्या वाकया है? इनका मानना है कि हूद अलैहिस्सलाम गलत फहमी में अपनी बहू के साथ जिना की है, नऊजुबिल्लाह, और उस बहू से जो नस्ल निकल के आगे निकल गई, वो लोग कहलाने लगे ज्यू। हूद को इनकी बाइबल में जूडा पुकारा जाता है। जूडा अरबी में हूद, तो जूडा के मानने वाले ज्यू, उस अकीदे का नाम जूडाइज्म। ये एक थ्योरी है, हम मुसलमान इसको भी नहीं मान सकते। और अगर इस थ्योरी को और पहली थ्योरी को मान भी ले, तब भी मसला यह बनता है कि यह अल्लाह की तरफ से साबित नहीं हो रहा है। तीसरी थ्योरी जो अभी मैंने बताई, सिर्फ वही ज्यू माना जाएगा जिसके पास इजराइल का पासपोर्ट है। अगेन इन तीनों डेफिनेशन को देखें तो क्या पता चला कि जूडाइज्म और ज्यू अल्लाह का भेजा हुआ मजहब नहीं है, बाद वाले इंसानों ने मूसा अलैहिस्सलाम के बना लिया सो मजहब है।